students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 12th chapter of class 5, which is about natural disasters. Okay, so today we are going to discuss about the various types of natural disaster. How do they occur? What are their damaging effects on our environment and many more things. So let's start the chapter. Natural disasters are those calamities which occur naturally. Humans have no role to play in the occurrence of natural disasters. They are very dangerous and fatal. There is loss of life and property. We have no control over them. Some natural disasters are flood, cyclone, landslide, avalanches, volcanic eruption, earthquake, tsunami, etc. Here we will study about volcano, earthquake, tsunami and फ्लड. सो नेचुरल डिजास्टर्स क्या है? ऐसी कैलमिटीज जो हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली होती हैं, ह्यूमन बींग्स का इसमें कोई रोल नहीं होता है, यानी कि उनका कोई रीज़न नहीं है नेचुरल डिजास्टर्स को होने के लिए. ये काफ़ी डेंजरस होते हैं बिकॉज इसमें काफ़ी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है नेचुरल डिजास्टर्स पर. नाउ दे हैव गिवन यू एन एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, अवलेंचेस, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, अर्थक्वेक. ये सब क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल डिजास्टर हैं. लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट volcano, earthquake, tsunami and flood. Only these four types of natural disaster in this chapter today. So first of all, we will discuss about volcano. The inner of the earth is found in the molten state. This molten material is the molten rock. The earth keeps on moving and is active from inside. The molten rock inside the earth is called as the magma. A volcano is the opening in the surface of the earth from where the magma comes out from the earth. So as we all know, जो हमारे earth का inner part है वो molten state में होता है. ये जो molten material है ये क्या है? molten rocks है. जब rocks आपके melt हो जाते हैं, वही आपका अंदर जो मटेरियल है अर्थ के अंदर का वो बिल्डअप करते हैं. अर्थ हमें पता है मूव करता रहता है और अंदर से एक्टिव रहता है. सो ये जो मोल्टन रॉक्स होते हैं हमारे अर्थ के अंदर, इनको मैग्मा कहा जाता है. और वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो ओपनिंग है. ओके, ये ओपनिंग जो हमारे अर्थ के सरफेस में होती है और जिसके थ्रू सारा मैग्मा बाहर आता है, उसी को वॉल्केनो कहा जाता है. वॉल्केनो कॉनिकल माउंटेन की तरह होता है. इसमें मैग्मा बाहर आता है विद गैसेस. ठीक है, बहुत सारा हीट एंड प्रेशर होता है जो इस मैग्मा के थ्रू बाहर आता है. और इस इंटेंस हीट एंड प्रेशर की वजह से ही मैग्मा गैसेस क्या बहुत फोर्स के साथ बाहर इरप्ट होती हैं, विच इज नोन एज वॉल्केनिक इरप्शन. द पैसेज थ्रू विच द मैग्मा कम्स आउट इज कॉल्ड वेंट. वो पैसेज जिसके थ्रू मैग्मा बाहर आता है उसको वेंट कहा जाता है. और जब ये मैग्मा आपका अर्थ सरफेस पे आता है, इसको बाहर आने के बाद लावा कहते हैं. लावा जब कूल हो जाता है और काफी हार्ड हो जाता है वेंट के अराउंड, तब ये क्या बना लेता है? क्रिएटर बना लेता है. अब वॉल्केनोज आपके 3 टाइप्स के हैं. नंबर 1 एक्टिव वॉल्केनो, सेकंड इज डोरमेंट वॉल्केनो एंड द थर्ड इज extinct volcano. So first of all, we have to discuss about active volcano. These volcanoes may erupt anytime or may have erupted recently. ये कौन से volcanoes हैं जो कभी भी erupt हो सकते हैं या हो सकता है कि recently भी erupt हुए हो? इन volcanoes को active volcanoes कहा जाता है. Example Mount Vesuvius, Mount Etna, Mount Erebus. ये सभी active वॉल्केनोस है. सेकंड आपका आता है डॉर्मेंट वॉल्केनोस. ये वॉल्केनोस आपके काफी लंबे समय तक इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं. ठीक है, इनको डॉर्मेंट वॉल्केनो कहा जाता है. दैट इज माउंट फूजियामा, मोना किया. ये सब आपके डॉर्मेंट वॉल्केनोस है. And the third category of volcano is known as extinct volcano. So the volcanoes which have not erupted for thousands of years and are not expected to erupt in future. The openings of the volcanoes are closed by hard lava. ऐसे volcanoes जो बहुत सालों से इरप्ट नहीं है और ना ही आने वाले समय में कभी इरप्ट होने वाले हैं, यानी कि अब इनका जो इरप्शन है वो बंद हो चुका है. इन्हें एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहा गया है. ठीक है, इनकी जो ओपनिंग्स है इन वॉल्केनोज की, ये काफी हार्ड लावा की वजह से क्लोज हो चुकी है. एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो, माउंट एगमोंट, ये सब आपके एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है. ओके, चलो, सो दीज वर द volcanoes. And now we come to the second type of disaster which is known as earthquake. earthquake क्या है? shaking of the surface of earth. earth का surface जब shake करता है उसको earthquake कहा जाता है. अभी किसकी वजह से होता है? ये होता है sudden movements occurring in the inside of the earth. earth के नीचे अंदर जब sudden movements होने लगते हैं उनकी वजह से earthquake आता है. As we all know, the earth keeps on moving all the time, but at a very low speed. The earth is made up of plates. These plates are called the tectonic plates. We all know कि अर्थ कॉन्टिन्यूसली हमेशा मूव करता रहता है, लेकिन बहुत ही लो
वो स्पीड के साथ ये मूव करता है जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है। अर्थ किससे प्लेट से मिलकर बना है, इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। व्हेन द एजेस ऑफ दीज प्लेट्स गेट स्टक बट दे कीप ऑन मूविंग, द प्रेशर बिल्ड्स अप। अब क्या होता है, जब कभी ऐसा होता है कि ये जो प्लेट्स जिनसे मिलकर हमारा अर्थ बना है, इनके एजेस आपस में क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है, लेकिन स्टिल वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या वहाँ पे प्रेशर बनने लगता है, और फिर ये जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्लेट्स जो स्टक हो गई थी वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देती है, क्रॉस कर देती हैं, है ना। और क्रॉस जैसे ही करती हैं तो एकदम से अर्थक्वेक आता है, क्योंकि बहुत सडन और बहुत शेकिंग वाला मूवमेंट है जो अर्थ सर्कल्स को फील होता है। यानी कि प्लेट्स ऐसे मूव कर दी थी लेकिन हमें नहीं पता चला, कभी बाई चांस दो प्लेट्स आपस में क्या हुई, स्टक हो गई, फिर भी लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है। सो क्या स्टक हो चुके हैं, मूवमेंट आपका चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे जिस पॉइंट पे स्टक हुई है यहाँ पे प्रेशर बन चुका है, और ये जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रेशर क्या करेंगे, दोनों प्लेट्स एक दूसरे को ओवरकम कर देंगे और आपस से अलग हो जाएंगी। ये जैसे ही अलग होंगी तभी आपको क्या होगा, एक शेकिंग वाला फीचर आपको अपने सरफेस पे फील होगा, जिसको अर्थक्वेक कहा जाता है। When an earthquake occurs, strong vibration shock waves travel to the surface of the earth from within the earth. जब earthquake आता है तो strong vibration shock waves हैं जो हमें अर्थ सरफेस पे फील होती हैं, है ना। The place where the vibration originate is called the focus. वो प्लेस जहाँ से वाइब्रेशंस ओरिजिनेट होती है उसे फोकस कहा जाता है, और वो प्लेस जो बिल्कुल फोकस के ऊपर होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। हिमालयन रीजन, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, यहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स आपके सीज एंड ओशंस में भी आते हैं जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का काफ़ी डैमेज होता है। नाउ मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग अ डिवाइस व्हिच इज नोन एज सेस्मोग्राफ। ठीक है, इसमें आप क्या अर्थक्वेक के ड्यूरेशन और डायरेक्शन को भी मेजर कर सकते हो, प्लस अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड से आया है इसको मेजर किया जा सकता है एक स्केल को यूज करके, विच इज रिचर स्केल। रिचर स्केल की जो रेंज होती है 1 to 10 तक की होती है। ऐसा अर्थक्वेक जिसकी रेंज 1 या 2 के बीच की होती है उसको माइल्ड अर्थक्वेक कहते हैं। 3 to 6 की रेंज वाला जो अर्थक्वेक होता है उसे माइनर कहा जाता है। एंड अबव 6 जितने भी अर्थक्वेक्स की रेंज रिचर स्केल पे 6 से ज्यादा आएगी वो आपके काफी मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं। समटाइम्स अर्थक्वेक कैन अकर वन आफ्टर द अदर विद द लीस्ट इंटेंसिटी, कभी कभी एक के बाद दूसरा अर्थक्वेक आ जाता है काफी लीस्ट इंटेंसिटी के साथ, और ये जो उसके बाद क्वेक्स आते हैं उनको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं। सी अर्थक्वेक कॉजेज डिस्ट्रक्शन एट मासिव रेट, काफी नुकसान, काफी सारा डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक की वजह से, जैसे कि प्रॉपर्टी, बिल्डिंग क्रैक्स, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, ये सारे डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं ऑफ अर्थक्वेक। बहुत सारे लोग हर्ट होते हैं, इंजर्ड, और काफ़ी सारे लोग डाई भी हो जाते हैं। रोड ब्रिजेस सब डैमेज हो जाती हैं। फायर एंड लैंडस्लाइड्स कॉज कर सकते हैं अर्थक्वेक्स। एंड द अर्थक्वेक्स आकरेंगे सीज एंड ओशन कॉज सुनामी, जो अर्थक्वेक सीज एंड ओशंस में आते हैं उससे सुनामी आ सकती है जो कि और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारा सारा डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज डिजास्टर्स। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक सुनामी। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीन्स होता है हार्बर वेव। ओके, क्या कहते हैं सुनामी को, सुनामी एक जापानीज वर्ड है, इसका मीन्स होता है हार्बर वेव। ये किसकी वजह से होता है, अंडर वाटर अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, पानी के नीचे अगर कोई अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन आता है उसकी वजह से सुनामी होती है। सुनामी एक बहुत बड़ी वेव है जो कि 50 मीटर्स तक हाई जा सकते हैं विद अ वेरी ग्रेट स्पीड। Before a tsunami, water at the beach moves back and comes forward with a great speed and clashes with the shore and reaches into city. सुनामी आने से पहले क्या होता है, जब बीच पे पानी होता है वो क्या होता है, पहले पीछे जाता है और फिर आगे की तरफ आता है पूरी स्पीड के साथ, जो कि शोर के साथ क्लैश करके क्या सिटी के अंदर, शहरों के अंदर भी पहुंचने लगता है। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू इफेक्ट्स ऑफ सुनामी। सुनामी के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, सुनामी कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बेसिकली स्टूडेंट्स, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनसे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का तो सभी को डैमेज होता ही होता है। ठीक है, इट डिस्ट्रॉय द सिटीज लाई एट द कोस्ट लाइन, वो सिटीज जो कोस्ट लाइन पे है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, बाकी सारी बिलोंगिंग्स नियर एंड डियर वंस सब क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाता है।
Many of the people get severely injured or become handicapped. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सीवियरली इंजर्ड होते हैं, काफ़ी लोग हैंडीकैप हो जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो थ्रेट टू पास इलेक्ट्रिक करंट इनटू वाटर। इलेक्ट्रिक करंट आने के भी चांसेस होते हैं पानी के अंदर, बिकॉज़ द इलेक्ट्रिक सप्लाई गेट्स कट ड्यूरिंग अ सुनामी। लेकिन ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो सुनामी के टाइम पे कट हो जाती है अपने आप ही, अदरवाइज़ आपके क्या वाटर में इलेक्ट्रिक करंट आने के चांसेस हो जाते हैं ड्यूरिंग अ सुनामी। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज फ्लड। फ्लड क्या है? ये मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर, यानी कि सबसे ज्यादा अकर होने वाले नेचुरल डिजास्टर हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है? ओवरफ्लो ऑफ वाटर विथ समर्स लैंड दैट इज यूजुअली ड्राई। जब पानी का ओवरफ्लो होने लगता है और फ्लो होने के बाद ये एक ऐसी लैंड के साथ सबमर्ज हो जाते हैं जो कि ड्राई रहती है यूजुअली, ठीक है। फ्लड अपने साथ सब कुछ कैरी कर लेता है ना, जो भी उसके रास्ते में आएगा सब कुछ वो फ्लड या पानी सब कुछ बहाकर ले जाता है। इट मूव्स फर्दर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। आगे ये जो पानी है बहता चला जाएगा सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए, ठीक है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है। जो पीपल गो टू हायर प्लेसेस विद सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, हाउएवर मेनी ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइफ। लोग फिर कहाँ कुछ ऊंचाइयों की जगह पे चले जाते हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे जो मर जाते हैं ड्यूरिंग दीज डिजास्टर्स। अ फ्लड कैन बी कॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ओके, अब फ्लड के क्या कारण है? या तो बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, या कोई डैम है जो ब्रेक डाउन हो गया है, या रिवर्स ओवरफ्लो हो गई है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो वाटर लेवल होता है रिवर्स का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पानी आपका बैंक से, रिवर बैंक से बाहर आने लगता है, और ये फिर आपको फ्लड में चेंज हो जाता है। फ्लड के साथ मड, वुड, ट्रीज, ब्रोकन ट्रीज, हट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ बहती चलती हैं, ठीक है। ये अपने साथ सब कुछ कैरी करता है। फ्लड जितने भी क्रॉप्स होते हैं फार्मर्स के, उन सभी को डैमेज कर देता है। दे गेट डबल वूज। उनको दो चीज़ों का नुकसान होता है, एक तो अपने बिलोंगिंग्स का प्लस अपने क्रॉप्स का भी। इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। फ्लड के क्या इफेक्ट्स हैं? लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स, ठीक है। लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स, इन सभी का नुकसान। प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो जाती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो आपकी क्या नॉन फंक्शनिंग हो जाती हैं। फूड एंड वाटर की कमी होने लगती है। रोड क्लोज हो जाती है। इरोजन, लैंडस्लाइड के रिस्क बढ़ जाते हैं। और जो हेल्थ कंडीशन है, ठीक है, वो भी डिटेरियर होने लगती हैं, बिकॉज पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत जगह, फिर उससे वाटर बॉर्न डिजीजेज हो सकती हैं जो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। सो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो आपके फ्लड के होते हैं। और यूजुअली कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, इसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का ही होता है। So the chapter is completed over here. We have discussed the four types of natural disaster. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.